हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रेजा आप सबकी स्क्रीन पर आज एडवर्ब का लेसन लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आइए तो इस लेसन में आज हम एडवर्ब्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं। एंड एडवर्ब इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब और modifies the verb, adjective, other adverb, preposition और the whole sentence। हिंदी में एडवर्ब का डिफिनेशन है, क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण पूर्वसार्ग या पूरे वाक्य का वर्णन या संशोधन करता है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। हिंदी में भी इसे समझ ले। क्रिया विशेषण के प्रकार: तरीका का क्रिया विशेषण, स्थान का क्रिया विशेषण, समय का क्रिया विशेषण, डिग्री या मात्रा का क्रिया विशेषण, कारण का क्रिया विशेषण, आवृत्ति या संख्या का क्रिया विशेषण, पुष्टि या निषेध का क्रिया विशेषण, संयोजक का क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, सापेक्ष क्रिया विशेषण। इस तरह से ये 10 क्रिया विशेषण है। यहाँ नंबर 1 में एडवर्ब ऑफ मैनर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस एंड answers the question how or in what manner. For example, slowly, badly, clearly, quietly, well, fast. इस प्रकार का क्रिया विशेषण हमें बताता है कि क्रिया किस प्रकार से होती है और कैसे या किस तरीके से प्रश्न का उत्तर देती है, जैसे धीरे धीरे, बुरी तरह, स्पष्ट रूप से, चुपचाप, अच्छा, तेज। इस तरह का जो वर्ड्स है जिसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, तरीका का क्रिया विशेषण। यहाँ कुछ सेंटेंस है जो आपको पढ़ने से सही से समझ में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर: ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे चलता है। ही स्लीप्स क्वाइटली, वह चुपचाप सोता है। ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ बोलती है। शी रीड्स वेल, वह अच्छा पढ़ती है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ स्लोली, क्वाइटली, क्लियरली, वेल, फास्ट, ये सब वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। अब आइए सेकेंड नंबर में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल अस द प्लेस ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेयर। फॉर एग्जांपल, देयर, हेयर, इन, आउट, अबव, बिलो, फॉर, बिहाइंड, ईटीसी। इस प्रकार का क्रिया विशेषण हमें क्रिया का स्थान बताता है और कहाँ प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे वहाँ, यहाँ, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे के लिए, पीछे। और इस तरह का जो वर्ड है उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे। आइए इसका एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हम जगह का क्रिया विशेषण कहते हैं, इसका कुछ सेंटेंस है, जैसे कम इन, अंदर आओ, गो आउट, बाहर जाओ। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। शी रीड्स देयर, वह वहीं पढ़ती है। यहाँ जो इन, आउट, हियर, देयर, ये सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, यानी जगह का क्रिया विशेषण है। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय का क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। फॉर एग्जाम्पल, नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, ईटीसी। इस प्रकार का क्रिया विशेषण हमें किसी क्रिया का समय बताता है और कब प्रश्न का उत्तर देता है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी, पहले, आज, कल, तब से, पहले से ही। इस तरह का जो शब्द है उसे टाइम ऑफ एडवर्ब कहते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंस है टाइम ऑफ एडवर्ब का, जिसे हम समय की क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सेंटेंस है, ही केम लेट, वह देर से आया। कॉल हिम अर्ली, उसे जल्दी बुलाओ। शी वेंट यस्टरडे, वह कल आ गई थी। इस तरह का जो देखिए लेट, अर्ली, यस्टरडे, जो समय बताता है कब के लिए, कितना लेट, कितना पहले, कब। इस तरह का जो वर्ड है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम्स कहेंगे। अब आइए नंबर 4 में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, जिसे हम आवृत्ति और संख्या का विशेषण कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ
frequency and action takes place and answer to the question how often. For example, once, twice, thrice, often, seldom, always, sometimes. इस प्रकार का क्रिया विशेषण बताता है कि कोई क्रिया कितनी बार होती है और कितनी बार प्रश्न का उत्तर देती है, जैसे कि एक बार, दो बार, तीन बार, अक्सर, कभी कभार, हमेशा, कभी कभी। इस तरह का जो वर्ड है उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर कहेंगे। यहाँ आइए, इसका भी कुछ सेंटेंस है जिसे देखते हैं। आई रीड दिस बुक ट्विस, आई हैव टोल्ड यू वंस। मैंने इस किताब को 2 बार पढ़ा, मैंने आपको 1 बार बताया है। इस तरह से जो ट्विस है और वंस है, ये दोनों वर्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर है। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री और मात्रा का विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज ऑफ क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन एंड रिलेशन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। इस प्रकार की क्रिया विशेषण गुणवत्ता, स्थिति और संबंध की डिग्री व्यक्त करती है और कितना, किस डिग्री में या किस हद तक सवालों के जवाब देती है। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए वेरी, लिटल, क्विट, इनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, सो, इटीसी। जैसे बहुत, थोड़ा, काफ़ी, बहुत। इस तरह का जो वर्ड है उसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहेंगे। यहाँ कुछ सेंटेंस है। ही इज टू लेजी, ही इज वेरी क्लीवर। वह बहुत आलसी है, वह बहुत चतुर है। यहाँ आलसी और चतुर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। नंबर 6, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण का क्रिया विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द रीजन और पर्पज ऑफ द एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई। फॉर एग्जाम्पल, देयरफॉर, हेंस, इटीसी। इस प्रकार का क्रिया विशेषण हमें क्रिया का कारण या उद्देश्य बताता है और क्यों प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे इसलिए। यहाँ कुछ सेंटेंस है, आप इसे देखिए। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ही इज हेंस अनेबल टू गो, इसलिए वह नहीं जा पा रहा है। यहाँ देयरफॉर और हेंस, जिसका दोनों का मतलब इसलिए है, ये वर्ड है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, यानी कारण का क्रिया विशेषण है। नंबर 7, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, पुष्टि और निषेध का क्रिया विशेषण इसे कहते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इज एन एडवर्ब विच confirms the action and adverb of negation is an adverb which denies the action in the sentence। पुष्टि का क्रिया विशेषण एक क्रिया विशेषण है जो क्रिया की पुष्टि करता है, और निषेध का क्रिया विशेषण यानी कि नेगेशन क्रिया विशेषण वो है कि जो वाक्य में कार्रवाई से इनकार करता है। जैसे यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का कुछ एग्जाम्पल है, यस, श्योरली, सर्टेनली। इस तरह से एडवर्ब ऑफ नेगेशन का नो, नॉट, नेवर। यहाँ ये सेंटेंस है, इसे देखिए। यस, ही वेंट देयर, हाँ वह वहाँ गया। ही विल नेवर गो देयर, वह वहाँ कभी नहीं जाएगा। यहाँ यस, ही वेंट देयर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है और ही विल नेवर गो देयर ये सेंटेंस एडवर्ब ऑफ नेगेशन के लिए है। नंबर 8, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, संयोजक का क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ कंजक्शन आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेज, फ्रेज और वर्ड्स सेपरेटेड बाय ए सेमीकोलन। जो कोष्ठ में आप जो चिन्ह देख रहे हैं उसे सेमीकोलन कहते हैं, बट नॉट बाय ए कॉमा। जो दूसरा आप ब्रैकेट में देख रहे हैं वो कॉमा का चिन्ह है। संयोजक के क्रिया विशेषण का उपयोग अर्धविराम द्वारा अलग किए गए वाक्यांशों के शब्दों से जुड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन अल्प विराम द्वारा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, इटीसी। जैसे कि, वैसे, अन्यथा, वास्तव में, स्थिर। इस तरह का जो वर्ड है उसे हम एडवर्ब ऑफ कंजक्शन कहेंगे। यहाँ सेंटेंस है, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। यहाँ आप देख रहे हैं जो साइन वो सेमीकोलन का साइन है। देयरफॉर उसके बाद कॉमा है। आई चेंज माई प्लान्स, इसलिए मैंने अपनी योजनाएं बदल दी। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। सुबह जल्दी उठो, अन्यथा आपको स्कूल के लिए देर हो जाएगी।
9 नंबर में है इंटरोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना। इस तरह जो यहाँ सेंटेंस आप देख रहे हैं, व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, ये हो गया इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम में। वेयर डू यू लिव, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन। इस तरह से आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ हिंदी में भी है, आप इसे समझ लें। जैसे कि आप अपने कार्यालय कब जाएंगे, समय का प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। आप कहाँ रहते हैं, ये स्थान का प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह का ये सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ें और समझें। यहाँ आइए 10 नंबर और लास्ट, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन सेंटेंसेज और क्लासेज। दीज एडवर्ब्स आर व्हेन, टाइम, वेयर, प्लेस एंड व्हाई रीजन। सापेक्ष क्रिया विशेषण वाक्यों या खंडों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये क्रियाएं कब, समय के लिए, कहाँ, स्थान के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ आप सेंटेंस से समझ सकते हैं, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम। मुझे पता है कि वह कब आएगा। आई नो द प्लेस वेयर इज ही वाज बॉर्न। मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ था। आई नो द रीजन वाई ही गॉट एंग्री। मुझे पता है कि वह नाराज क्यों है। यहाँ देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स में, जिसे हम सापेक्ष क्रिया विशेषण कहते हैं, वो इस तरह से कहीं रीजन को जोड़ता है, कहीं पहले से रिलेटिव है उस वर्ड को जोड़ता है, कहीं टाइम से रिलेटिव है उस वर्ड को जोड़ता है। इस तरह से एडवर्ब का ये लेसन आज पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी समझ में आ गया है। अगर जिसको समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।